दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़। हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों, कोलकाता में बच्चों के खेलने के लिए, उनके घूमने के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, आप बताइए। मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छी जगह कोलकाता के राउडन स्ट्रीट में प्लीज़ मॉम है। यहाँ पर जब बच्चे आते हैं, उनके जब गार्जियंस आते हैं तो उन्हें फील ही नहीं होता कि वो कहीं बाहर गए हैं। वो लगता है कि वो अपने घर में हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। और आज प्लीज़ मॉम की जो बॉस हैं हमारे साथ मौजूद हैं, पूजा अग्रवाल जी। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है युवा शक्ति पर आपका। थैंक यू सो मच। पूजा जी, आज आपके ज़िंदगी के कई पन्नों को हम लोग खोलेंगे, लेकिन उसके पहले लोग भी जानना चाहते हैं कि प्लीज़ मॉम जो है ये एक आज के डेट में कहा जाए तो कोलकाता में सिर्फ राउडन स्ट्रीट में नहीं, एक ब्रांड की तरफ बढ़ गया है, क्योंकि आपको देखकर बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस तरह से इंडोर किड्स प्ले एरिया जो है उसे स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जब पूजा कर सकती है तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। उस पर हम लोग पूछेंगे आपसे, लेकिन सबसे पहले अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा बॉर्न एंड बॉटअप कैलकाटा में हुआ है जी। मैंने स्कूलिंग कॉलेजिंग शिक्षा आयतन से की है। उसके बाद मैंने CFA किया है, मास्टर इन फिनेंस फ्रॉम इकफाई यूनिवर्सिटी। और फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, वो भी कैलकाटा में हुई थी। तो इसका मतलब है कि जब फिनांस में आपने इतना अच्छा पढ़ाई किया तो फिर प्लीज़ मॉम और ये खोलने के पीछे का क्या राज है, ये थोड़ा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। क्योंकि दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि पूजा अग्रवाल जी जो हैं वो सिंगल मदर हैं और बच्चे को भी संभालना है। और उसके बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर इसे मैं टाइम दे सकती हूँ, इसे मैं खेलने के लिए प्रेरित कर सकती हूँ, इसे मैं उलझा सकती हूँ खेल में, तो और बच्चों को क्यों नहीं। यही सोचकर पूजा जी ने प्लीज़ मॉम की शुरुआत की। और आज के डेट में मैंने पहले भी आपको कहा कि इंडोर किड्स प्ले एरिया में एक बड़ा नाम है। सिंगल मदर के बारे में मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं उसमें बहुत सारी महिला हैं जिनको बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आप बताइए कि ये आइडिया कैसे आया प्लीज़ मॉम का, और कैसा चल रहा है, और क्या क्या करवाती हैं प्लीज़ मॉम, थोड़ा बताइए। प्लीज़ मॉम 2018 दिसंबर में हमें खोला था, 16 दिसंबर। तो प्लीज़ मॉम बेसिकली यहाँ पे बच्चे आके खेलते हैं 1 घंटा 2 घंटा, जितना घंटा वो खेलना चाहते हैं। लेकिन मेन हमारा यहाँ पे बर्थडेज़ होती है, प्ले डेट्स होती है, मॉम्स लोग किटी पार्टीज़ भी करती है कि मॉम्स लोग अपना किटी पार्टीज़ कर रही हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो वो भी सॉर्टेड है। प्लीज़ मॉम खोलने के पीछे ऑब्वियसली सबसे बड़ा रीज़न मेरा खुद का बेटा है। अभी जो मेरा बेटा है वो 10 साल का है। जब 5 साल का था तब डिवोर्स हुआ था, तो मैं फिर सिंगल मदर बनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई और मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी। काम तो करना ही था अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, इंडिपेंडेंट रखने के लिए। आपने जो बोला फिनेंस बैकग्राउंड होते हुए आपने प्लीज़ मॉम क्यों खोला, क्योंकि फिनेंस बैकग्राउंड होने के बाद भी मुझे काम करने कभी नहीं दिया गया। मैं जॉब नहीं कर सकती थी। आई वॉज हैंडलिंग माई ओन हाउस, अपने बच्चों को देख रही थी, घर देख रही थी, गृहस्थी देख रही थी। लेकिन फिर जब मैं बाहर आई उससे, तो मुझे लगा अब तो मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है। तो ऐसा कुछ करना है जहाँ पे मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा चाइल्ड है, उसको मैं पूरा ध्यान दे सकूँ, उसके पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखना है वो, क्योंकि मैं एक मदर के साथ एक फादर भी हूँ, तो मुझे दोनों के रोल प्ले करने हैं। तो उसे फील नहीं होना चाहिए कि मम्मा सिर्फ काम कर रही है, मुझे टाइम नहीं दे रही है, बल्कि मुझे तो डबल टाइम देना है। उसको जब फादर की ज़रूरत है वो मेरे पास आता है, मदर की ज़रूरत है बिकॉज फादर के साथ कोई टच नहीं है, तो वो मुझे ही अपने फादर बोलता है। और जब भी फादर्स डे होता है, वो फादर्स डे में मुझे कार्ड देता है, मुझे गिफ्ट देता है, मुझे विश करता है, बिकॉज उसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ। तो मेरा था कि मैं उससे कभी भी उसे अलूफ फील नहीं होना चाहिए कि मम्मा मुझे टाइम नहीं दे रही है। तो ऐसे प्ले एरिया का कंसेप्ट मेरे को उसकी रीज़न से आया कि उसको यहाँ पे रख के मैं पढ़ा सकती हूँ। तो मैं अपने केबिन में ही उसे पढ़ाती हूँ। वो लमाटीनिया में पढ़ता है, वहाँ से यहाँ आ जाता है, सेम लेन में है, लमाटीनिया लेन में ही प्लीज़ मॉम है, तो वहीं से स्कूल से यहाँ आ जाता है। फिर यहीं मैं उसे पढ़ाती हूँ, यहीं खिलाती हूँ, यहीं पर गेम्स भी खेल लेता है, फिर मेरे साथ घर चला जाता है। तो मेरा पार्टिसिपेशन उसके साथ पूरा है। उसके स्कूल में क्या चल रहा है मुझे पता होता है, वो एक्टिव है, स्कूल में भी पार्टिसिपेट हर चीज़ में करता है। तो मुझे उसके पढ़ाई का ध्यान है। ट्यूशन ट्यूटर मैंने नहीं रख रखा है, मैं उसे पढ़ाती हूँ। CFA करने के बाद भी अगर मुझे अपने बच्चे के लिए ट्यूशन ट्यूटर रखना पड़े तो मैंने पढ़ाई क्यों की। तो ये था मेरा रीज़न प्लीज़ मॉम खोलने का। मैं रोकूंगा पूजा जी को। देखिए दोस्तों, इन्होंने 2 मिनट में ही सब कुछ कह दिया। माँ भी हैं, पिता भी हैं,
और शिक्षक भी हैं। यानी एक बच्चे को जो भी परवरिश में चाहिए वो तमाम गुण जो है वो पूजा अग्रवाल जी में है। मैं इनसे पूछूंगा इस मामले में सिंगल मदर के बारे में। क्यों? क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी तो जानना के इच्छुक तो है ही, साथ में जो महिलाएं हैं विशेषकर उन्हें सशक्तिकरण को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी, बूस्ट मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, इसलिए मैं पूछूंगा इनसे। लेकिन उसके पहले आप ये बताइए कि जो प्लीज़ मॉम है इसमें बेसिकली कौन कौन से गेम्स हैं जो यहाँ पर खेले जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे भी हमारे चैनल से आपसे जुड़े हुए हैं वो भी देख रहे हैं, तो कौन कौन सा गेम्स है। वैसे जब ये इंटरव्यू चल रहा है तो आपको आपके सेकंड स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा कि कितना अच्छा ये माहौल है यहाँ पर। आप आइए और अपने बच्चों को लेकर आइए और यहाँ पर खेलिए, देखिए और इन्जॉय कीजिए। लेकिन बताएंगी पूजा जी कि क्या क्या गेम्स बेसिकली यहाँ खेला जाता है। प्लीज़ वॉम बेसिकली एरिया है 1 से 10 ईयर्स के बच्चों के लिए। यहाँ पे अंदर बॉल पूल है, ट्रैम्पलिन है, मेरी गो राउंड है, सुपरमार्केट, ब्यूटी सैलून, शेप कॉर्नर है बच्चों के लिए। यहाँ बास्केटबॉल, फुटबॉल का छोटा सा कोर्ट है, फिशिंग है, सैंडो है, बॉल शूटर है, लेगो टेबल है एंड हमारा एक छोटा सा डिस्को रूम भी है जहाँ बच्चे डांस करते हैं, छोटे बच्चे राइम्स देखते हैं एंड एक सिटिंग रूम, सेपरेट रूम है पेरेंट्स के लिए जहाँ वो बैठ के एंड अगर बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो मदर्स के लिए भी तो कुछ इंटरटेनमेंट चाहिए, सिटिंग एरिया चाहिए, तो वहाँ पे खाने पीने का अरेंजमेंट है, वहाँ बोर्ड गेम्स रख रखा है, बुक्स रख रखा है कि वो वहाँ बैठ के अपना 2 घंटा अगर बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो उनका इंटरटेनमेंट पूरा होगा। एंड अगर बर्थडे पार्टी करते हैं तो वही रूम हमारा एक बैंक्वेट रूम की तरह यूज़ होता है जहाँ सब बैठते हैं, एंजॉय करते हैं बेसिकली। मतलब कहना चाह रही हैं कि जो मदर्स हैं वो बोर बिल्कुल नहीं होंगी? नहीं, बोर नहीं होती। यहाँ पे इनफैक्ट पेरेंट्स आते हैं, मॉम डैड भी आते हैं संडे को, वो अंदर अपना बोर्ड गेम्स खेलते रहते हैं एंड बच्चे अपना खेलते हैं, तो दोनों का एंटरटेनमेंट हो जाता है। मतलब अगर कहा जाए तो पूरा पैकेज है, फैमिली पैकेज अगर लेना है तो मुझे प्लीज़ मॉम में आना पड़ेगा। हाँ, फैमिली पैकेज है बेसिकली। और इनफैक्ट यहाँ पे जो प्ले एरिया में जो टॉयज़ है, कुछ टॉयज़ जैसे बॉल शूटर है एंड फिशिंग है, सैंड है, डिस्को है, ये सब में तो हमारे बड़े भी इंजॉय करते हैं। मतलब फादर्स मदर्स यहाँ बच्चों के साथ इंजॉय करते हैं। जो टॉडलर सेक्शन है ऑब्वियसली वहाँ पेरेंट्स तो नहीं जा सकते, लेकिन जो बड़ा सेक्शन, ये जो बिग किड्स के लिए जो एरिया है वहाँ पे पेरेंट्स इक्वली इंजॉय करते हैं। अच्छा, मेरा एक पर्सनल सवाल मेरा भी है इसमें कि समझिए कि कोई बच्चों को कभी उनके दादाजी छोड़ने आए या दादी छोड़ने आए, फिर हम लोग खेलते हैं साथ में। दादाजी जी बहुत सारे हमारे फिक्स क्लाइंट्स हैं जो आते हैं एंड वो बहुत रेगुलरली आते हैं, वो बहुत इंजॉय करते हैं उनके साथ। ऑब्वियसली दादाजी भी, उनको भी तो वो भी पेरेंट्स ही हैं, ग्रैंड पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं, तो वो पूरा इंजॉय करते हैं। सिंगल मदर की बात अगर की जाए पूजा जी, जब सिंगल मदर पहले तो लोग बहुत सारे पहले कुछ समय पहले की बात है कि बहुत सारे लड़कियां जो हैं अगर सिंगल मदर होती हैं तो वो छुपाती थी कि कोई जान ना जाए, कोई पहचान ना जाए। लेकिन आज के समय में जो लड़कियां हैं वो काफ़ी बोल्डनेस उनमें आ गया है, वो चाहती हैं कि इस पर खुलकर चर्चा की जाए ताकि इससे समाज के दूसरे भी लोग जान सकेंगे। 10 साल के बच्चे को आप एक माँ, एक पिता और एक शिक्षक, तीनों का जो रोल है, तीनों का जो अभिनय है वो उनके साथ आप निभा रही हैं। बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगल मदर हैं वो जो आपको इस वक्त देख रही है। कितना बैलेंस करती हैं और कैसे बैलेंस करती हैं, थोड़ा खुलकर बात करें। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि मुझे अपने काम को भी देखना है और बच्चे को सबसे पहले देखना है। सिंगल मदर ऑब्वियसली पहले एक टाबू था कि लोग नहीं उसके बारे में डिस्कस करते थे, लेकिन मेरे लिए इजी था क्योंकि मेरा फैमिली बहुत सपोर्टिव था। अगर आज मैं यहाँ पे हूँ उस घर को छोड़ के मैं निकल पाई तो क्योंकि मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है। बहुत सारे फैमिलीज़ होते हैं लड़कियाँ ये स्टेप नहीं ले पाती हैं, वो ज़िंदगी भर सफ़र करती हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको हेल्प नहीं करते। पर मेरे पेरेंट्स ने मेरा हाथ थामा, बोला कि मैं हूँ, जब तक तुम हो मैं हूँ, तुम मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आ जाओ, बस वी वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। सोसाइटी के बारे में नहीं सोचा तो मैंने भी नहीं सोचा क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया, मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया, तो मैं बाहर आई। तो ऑब्वियसली अब मुझे उसके बारे में डिस्कस करने में
कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मेरा फैमिली एक तो सपोर्ट कर रहा है। मेरे लिए मेरी सोसाइटी मेरी फैमिली है। मैंने कभी सोसाइटी के बारे में नहीं सोचा। अगर उसके बारे में सोचती तो मैं शायद बाहर ही नहीं आती, ज़िंदगी भर सफ़र करती। पर मुझे मैं आई अपने बेटे के लिए, क्योंकि मुझे अपने बेटे को उस इन्वायरमेंट में नहीं रखना था जहाँ वो नेगेटिव हो, उसके माइंड में कोई नेगेटिविटी मुझे नहीं चाहिए थी। और खुल के अगर मैं बात नहीं करूँगी तो वो कैसे खुल के बात करेगा, वो कैसे एक्सेप्ट करेगा। आज वो टोटली एक्सेप्टेड है। उससे आप पूछेंगे तो वो बोलेगा माई मॉम इज़ अ सिंगल मॉम। उससे आप पूछेंगे हु इज़ अ फादर, तो वो मेरा नाम लेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे फादर नहीं है, क्योंकि मैंने उसको वैसे ही बॉटअप किया है। क्योंकि वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे, वो सोसाइटी को एक्सेप्ट करे, वो मेरे चीज़ को एक्सेप्ट करे कि हाँ मेरी मॉम सिंगल मदर है। अगर मैं ही खुल के बात नहीं करूँगी, अगर मुझे शर्म है तो मेरा बेटा तो शर्म करेगा ही। मैं प्राउड हूँ तो वो भी प्राउड है। तो मुझे और किसी से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने बच्चे से मतलब है। कितनी अच्छी बात कही है पूजा अग्रवाल ने। एक सवाल ये भी आता है पूजा जी कि घर चलाना और उसके बाद फिर अपना बिजनेस चलाना और साथ में बच्चे की परवरिश, तो इन तीनों को एक तराजू में, क्योंकि डेली जब सुबह उठती होंगी तो तीनों ही आपकी प्रायोरिटी है, और तीनों को कैसे आप बैलेंस करती हैं? बहुत सारी लड़कियां ये सुनने को इच्छुक है, जानने चाहती हैं आपको, क्योंकि इतना अच्छा प्लीज़ मॉम का ये एनवायरनमेंट। और बेसिकली जब बच्चे आते हैं यहाँ पर धूम धड़ाका होता है, डिस्को होता है, तो वहाँ से थक हार कर फिर शाम को जब घर जाती होंगी तो फिर खाना बनाना या और कुछ अदर्स बहुत सारे वर्क होते हैं, उसको निपटाना होता है। कैसे बैलेंस करती हैं ये थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों। मुझे लगता है कि जब भगवान ऐसे रोल्स के लिए हमें रेडी करता है तो वो अलग से एक सुपर पावर दे देता है। तो मुझे वो कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो सब कुछ अपने आप ही हो गया। सुबह उठ के ऑब्वियसली सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद सन का होता है, उसको स्कूल भेजना, उसका टिफ़िन बनाना, स्कूल से जब वो आने वाला होता है तो उसका खाना रेडी रखना, यहाँ पे ही वो खाता है तो उसके लिए स्टडीज़ का ध्यान रखना कि स्कूल में क्या हुआ है, क्या एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सब कुछ के लिए तो मैं ही हूँ। बिकॉज मुझे उसे पढ़ाना है, मुझे उसे देखना है कि उसका एग्ज़ाम कब है। और लमाटीनिया में दे हैव अ कंसेप्ट कि लोग का साल भर एग्ज़ाम चलता है। अभी तो छोटा है, क्लास 5 में है, तो टर्मिनल कंसेप्ट नहीं है, तो एवरी डे एग्जाम्स रहता है, तो उसको अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ मुझे काम भी देखने पड़ते हैं, मेरे कॉल्स बहुत आते हैं, क्लाइंट्स आते रहते हैं। तो मेरा बेबी भी उस हिसाब से वो खुद ही मोल्ड हो गया है कि जब मैं बिज़ी हूँ तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, और जब मैं फ्री हूँ तो वो मेरे से आके बात करता है, हम लोग खेलते हैं। उसके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे इतना कुछ है कि मुझे उसके एंटरटेनमेंट के लिए सोचना नहीं पड़ता। यहाँ पे जो नानीज़ है वो उनकी फ्रेंड्स हैं, तो उसके साथ ही वो खेलता है। तो मेरे को मैं जब बिज़ी हूँ तो मुझे पता है कि मेरा बेटा एंजॉय कर रहा है या वो पढ़ाई कर रहा है, तो मैं थोड़ी टेंशन फ्री रहती हूँ। और घर जाके ऑब्वियसली घर के काम भी करने होते हैं, घर को भी देखना होता है, लेकिन ठीक है, जब फैमिली सपोर्ट करती है सब इजी हो जाता है। मेरे लिए इजी है क्योंकि मेरा फैमिली मेरे साथ है। बहुत अच्छी बात कही है पूजा अग्रवाल ने, और इनसे बात करके हमें भी लगा कि एक सिंगल मदर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलती हैं, सामाजिक दायित्व को भी पालन कर रही हैं, घर के भी दायित्व को पालन कर रही हैं और अपना बिजनेस भी चला रही हैं। तभी तो प्लीज़ मॉम जो है वो आज कोलकाता में इंडोर किड्स प्ले एरिया के क्षेत्र में एक बड़ा नाम उभर कर सामने आ रहा है। और मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू में कहा कि बहुत सारी दूसरी लड़कियाँ हैं जो कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं कि भाई इस तरह का जो प्ले एनवायरनमेंट है, प्ले एरिया है, वो हम लोग भी चलाएं। जब पूजा चला सकती है तो हम लोग क्यों नहीं चला सकते हैं। पूजा जी, मेरा एक आखिरी सवाल है, बहुत सारे लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं युवा शक्ति में, उन लड़कियों को क्या कहेंगे, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड था वो फिनांस का था और उसको छोड़कर आपने इसमें कदम रखा और एक नया चलन बना दिया कि आइए खेलिए, मौज मस्ती कीजिए, डिस्को कीजिए। बच्चे क्या, उनके पिता क्या, उनकी माँ क्या, उनके दादाजी, उनके नाना जी, उनकी नानी, उनकी दादी, सब के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है प्लीज़ मॉम में। तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगी उन लड़कियों को कि भाई तुम लोग भी घर से बाहर निकलो और अपना कुछ ना कुछ आजमाओ हाथ में, क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई हम लोग किए हैं तो घर में बैठने के लिए नहीं किए हैं। नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि देखिए हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपनी रिक्वायरमेंट होती है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बोलूँगी आप घर में मत रहिए, घर से बाहर निकलिए। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो करिए, लेकिन जो आपको दिल करे वो करिए, जो चीज़ आपको खुशी देती है वो करिए। अगर आप खुश नहीं हैं तो फिर फ़ायदा क्या है जीने का, वो वाला बात है। तो ऑब्वियसली हम स्टडीज़ करते हैं, आजकल हर लड़की पढ़ी लिखी है, तो पढ़ी लिखी होने के बाद घर गृहस्थी नहीं देख सकते, ये तो कंसेप्ट गलत है। इवन हाउसवाइफ होना या होम मेकर होना अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं उनमें से नहीं हूँ जो मानती हूँ कि घर गृहस्थी कैसे देखें। मैं भी तो वही कर रही थी और खुशी खुशी कर रही थी, CFA करने के बाद भी मैं कर रही थी। लेकिन ठीक है, अगर आप कुछ कर सकते हो तो ज़रूर करो, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आपका रिस्पेक्ट समाज में, फैमिली में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
वो रिस्पेक्ट नहीं होता है, उसके कारण ही शायद आज जो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स सफ़र कर रही हैं अपने फैमिली में या सोसाइटी में, वो इसीलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें कुछ समझा ही नहीं जाता। तो अपने लिए खुद स्टेप लीजिए, लेकिन एग्रेसिव होकर स्टेप लेना इज़ गलत। आप जो लीजिए सबके लिए लीजिए, सबके हित में लीजिए, सबसे मिल के लीजिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ करिए, या अपने पार्टनर या फैमिली के सपोर्ट से करिए। अकेले आप रिवॉल्ट करके कुछ कर रहे हैं तो वो तो गलत है। तो मेरा मानना है कि जो भी आपको खुशी देता है आप करिए ऑब्वियसली, और जो फैमिली को भी ठीक लगे, आपको ठीक लगे, आपके हस्बैंड को ठीक लगे, करिए, लेकिन कुछ करिए। बहुत अच्छे और बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, इतना अपना समय दिया। और दर्शकों प्लीज़ मॉम का जो मोबाइल नंबर है कॉन्टैक्ट है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद आप लोग प्लीज़ मॉम में आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, उत्साहित होंगे और रोमांचित भी होंगे। इसलिए हम लोगों ने पूजा अग्रवाल जी का मोबाइल नंबर अपने स्क्रीन पर चला दिया है। आप अगर चाहते हैं अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करवाना चाहते हैं, आप खुद आकर यहाँ पर इस इन्वायरमेंट का पूरा मजा लेना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं प्लीज मॉम राउडन स्ट्रीट में। और ये कॉन्टैक्ट नंबर जो चल रहा है आपको व्हाट्सएप नंबर, उस पर भी कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।